स्वागत है भाई आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं आरआरबी एएलपी का आपका जो एग्जाम है उसका जो एग्जाम डेट है वो आपका अनाउंस हो चुका है। तो अब बात आ रही है कि सर हमें रेलवे ने जितना जो टाइम दिया है तो सर उस इस मिनिमम टाइम में हम आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के लिए जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग जो मेन मेरिट में आपका जुड़ेगा जो कि 50 नंबर का है, तो सर इसकी इतना जो हमें कम टाइम हमारे पास बचा है तो सर इसकी हम रणनीति क्या बनाए कि सर ये जो है हमारा एग्जाम है वो क्लियर हो जाए। अब उसमें ये बात आती है कि सर जो आपका आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 में जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग है, सर इस बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में अगर आप जो 2019 में आपका पेपर हुआ है तो उस 2019 के पेपर के हिसाब से अगर आप इसका क्वेश्चंस का पैटर्न देखें और नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सर कौन से टॉपिक से आपके 2019 में कितने क्वेश्चंस आए थे और अब 2025 में उनके आने की और क्या संभावना है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन सा जो टॉपिक है हमें वो छोड़ना है, कौन से जो चैप्टर है हमें वो पढ़ने हैं जो ज्यादा वेटेज के हैं, कौन से चैप्टर कम वेटेज के हैं, क्या उन्हें 2 घंटे में या 3 घंटे में पढ़ा जा सकता है, रिवाइज किया जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये पूरी बात बताने वाला हूँ। पूरा जो पेपरों को स्टडी करके जो आपके 10 पेपर हुए थे, 10 शिफ्ट में पेपर हुए थे, उन सभी के पेपर के एक एक क्वेश्चन को यहाँ हमने छानबीन करके और एक हमने एक पूरा एक ट्रेंड एनालिसिस जो प्रीवियस ईयर आपके जो क्वेश्चंस थे उनका जो ट्रेंड एनालिसिस था और अब जो आपके अपकमिंग जो आपके एग्जाम है उसमें कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन का वेटेज क्या रहेगा, कौन सा चैप्टर आपको ज्यादा प्रायोरिटी पे रखना है, कौन सा जो चैप्टर आपको कम प्रायोरिटी पे रखना है, इसमें आपको बताने वाला हूं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करो जिससे आप तक मैं इसी तरीके के आपके काम के जो वीडियो है वो लेकर के आता रहूं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो आपके आरआरबी में जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग है इसमें कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पहले आए हैं और अब उनकी क्या संभावना है किससे वो आएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं सर बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का आपका जो सिलेबस है, इस सिलेबस में अगर मैं बात करूं सर बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के सिलेबस में, तो सर आपका जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में सबसे पहला ही जो चैप्टर है वो है आपका सर यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन। इससे अब देखो अगर आपका मात्रक और मापन वाले चैप्टर से हम बात करें, जो आपकी जो 10 शिफ्ट थी सर, 10 शिफ्ट में 8 से 10 शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसमें से आपका मात्रक एवं मापन वाले चैप्टर से जो क्वेश्चन आए टोटल वो आए हैं आपके 15 क्वेश्चन निकल करके आ रहे हैं। यहाँ पर आपके मात्रक और मापन वाले चैप्टर से 15 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। इसका मतलब हम अप्रोक्स ये लेके चले कि सर हर एक शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं इस वाले चैप्टर से। इसके बाद में दूसरा चैप्टर है सर हमारा द्रव्यमान भार एवं घनत्व, मास वेट एंड डेंसिटी। इस चैप्टर से आपके जो टोटल जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे सर 43 टू 45, है ना, 43 से 45 के आसपास क्वेश्चन आए आपके। एग्जैक्ट हमें 43 मिले हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर अगर आप देखें सर क्वेश्चन के वेटेज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जो चैप्टर है आपका ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट है और ज्यादा टफ चैप्टर भी नहीं है। टफ है सिर्फ थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल, 2019 में तो कुछ टफ नहीं आया था लेकिन इस बार इससे टफ न्यूमेरिकल जो है वो आने के चांसेस हैं। तो ये चैप्टर है, इसका वेटेज आपको बहुत काम का रहने वाला है, इसका वेटेज बहुत ज्यादा नंबर का है। 43 क्वेश्चंस आए कुल मिलाकर के, अप्रोक्स सर हर एक शिफ्ट से इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन पहले आपके पीवाईक्यू में आए, तो सर इस बार भी मैक्सिमम चांसेस है। मिनिमम 4 क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चनों में से ये रहने वाले। और चूंकि पहले तो सर पेपर आपका 40 नंबर का था, 10 नंबर का इसमें आपका वो जीके करंट अफेयर्स भी शामिल था ना, इसलिए अगर आप 50 क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो सर इसका जो 20% वेटेज और बढ़ा लो तो लगभग आप ये मान के चलो सर 5 क्वेश्चन तो मिनिमम है, इससे 5 क्वेश्चन तो मिनिमम थे वर्तमान में जो 50 क्वेश्चन है ना करंट पेपर में उसके हिसाब से। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोग इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में सर स्पीड और वेलोसिटी, चाल और वेग वाले चैप्टर से सर 23 क्वेश्चन आए थे पहले, है ना, 23 क्वेश्चन आए थे। लगभग हम ये मान के सर हर एक शिफ्ट में मिनिमम 2 क्वेश्चन आए होंगे, 2 से लेकर के 3 क्वेश्चन आए थे। तो अब 50 क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो सर अब आपके 3 क्वेश्चन तो फिक्स ही है इस ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। इसके बाद में अब आपको पता है सर ये जो द्रव्यमान भार घनत्व वाला जो चैप्टर था ये आपने जनरल साइंस फिजिक्स में नहीं पढ़ा था, और ये जो मात्रक और मापन वाला भी जो चैप्टर था वो जनरल साइंस फिजिक्स में जो आपने पढ़ा उसका सिर्फ 50% पोर्शन ही मैक्सिमम यहाँ आपका आएगा। 50% जो पोर्शन है आपका इस यूनिट और मेजरमेंट में
वो कुछ नया आएगा जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा। वो एक आईटीआई में बुक चलती है WCS, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, वहां एक्स्ट्रा यूनिट और मेजरमेंट आएंगे, ठीक है। इसके बाद में मैं बात करूं, 3 चैप्टर का हमारा सिनेरियो क्लियर हो गया। तो सर कार्य, ऊर्जा और शक्ति से 31 क्वेश्चन आए थे, इसका मतलब अप्रोक्स हर एक शिफ्ट से 3 क्वेश्चन आए थे। तो अब कितने आ सकते हैं 50 क्वेश्चन के हिसाब से? सर अब लगभग 4 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके हर एक शिफ्ट से, क्योंकि पहले पेपर आपका 40 नंबर का था, अब कितने हो गया सर आपका 50 नंबर का हो गया। तो आप इस तरीके से देखिए, ऊष्मा और ताप, हीट एंड टेम्परेचर से सर पहले क्वेश्चन आए थे 49, इसका मतलब अप्रोक्स हर एक शिफ्ट से मिनिमम आपके 5 क्वेश्चन थे। अब कितने चांस बन रहे हैं सर? अब कम से कम 6 के बन रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का भी वेटेज लगभग इसी के बराबर था सर, 50 क्वेश्चन थे, मतलब हर एक शिफ्ट से 5 थे, तो अभी भी 5 से 6 तो मिनिमम ही है। इसके बाद में बात करें सर लीवर और सिंपल मशीन, उत्तोलक और साधारण मशीन से 26 क्वेश्चन थे, मतलब हर एक शिफ्ट से 2 से 3 क्वेश्चन थे। तो अब 3 क्वेश्चन तो कंफर्म है, पहले 2 से 3 थे, लेकिन अब 3 क्वेश्चन तो कंफर्म है हर एक शिफ्ट से। ये आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में साइंस का हो गया। उसके बाद में सर हम बात करें सर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ से, लगभग 9 क्वेश्चन आए थे आपके पूरे जितने भी पेपर हुए थे 19 में। एक क्वेश्चन तो अभी भी लगभग चांस जो है वो एक ही क्वेश्चन का लग रहा है, कोई ज्यादा इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। एक क्वेश्चन आपका इससे जो व्यावसायिक सुरक्षा और जो स्वास्थ्य है इससे पूछा जाएगा। इसी तरीके से अगर हम आईटी लिटरेसी या कंप्यूटर की बात करें तो सर कंप्यूटर के क्वेश्चन वहां आए थे सर 21, मतलब मोटे मोटे तौर पर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो अब की बार 2 तो मिनिमम 3 भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, है ना। इसी तरीके से अगर हम बात करें सर एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन से सर 24 क्वेश्चन आए थे, मतलब किसी शिफ्ट में 2 तो आए थे, 2 से किसी में 3 भी हो गए होंगे। इस बार आपके 3 कंफर्म है ना, 2 से 3, है ना, 50 नंबर का पेपर है उसके हिसाब से। अब इसमें अगर हम देखें सर मोटे मोटे तौर पर ड्राइंग की बात आ जाती है सर, इंजीनियरिंग ड्राइंग में देखो, इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये जो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ड्राइंग की जो शुरुआती जो परिभाषा होती है, ड्राइंग कौन कौन सी होती है, ड्राइंग है ना कितने प्रकार की होती है, मशीन ड्राइंग वगैरह, 3 क्वेश्चन आए थे, मतलब इससे किसी शिफ्ट में पूछा गया या नहीं पूछा गया, एक क्वेश्चन है ना। उसके बाद में ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से 18 क्वेश्चन आए थे, मतलब हर एक शिफ्ट से अप्रोक्स 2 MCQ, 2 क्वेश्चन तो मिनिमम थे, ठीक है। इसके बाद में ड्राइंग शीट्स और ड्राइंग पेपर से 6 क्वेश्चन थे, मतलब हर एक शिफ्ट में किसी में एक आया, किसी में नहीं आया इससे, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ये जो तीनों चैप्टर हैं वो एक ही चैप्टर होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंट्रोडक्शन, ये। तो अगर आप इन तीनों का देखें सर 18 और 6 24 और 3 27, अप्रोक्स आपका 27 बन रहा था, तो इस बार 50 नंबर का पेपर होने की वजह से लगभग इस बार 30 नंबर का बनेगा। कुल मिलाकर के इस बार लगभग 3 MCQ आपके ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स वाले चैप्टर से पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन। उसके बाद में ड्राइंग लाइन वाले चैप्टर से सर 12 क्वेश्चन आए थे 2019 में, तो इस बार भी आपके 12 से 15 क्वेश्चन मिनिमम आने हैं, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन आपका इससे आएगा। स्केल से एक आपका क्वेश्चन आ गए थे, 3 क्वेश्चन आ गए थे। स्केल कौन सा? वो नॉर्मल स्केल नहीं, इसमें स्केल होता है ना, जैसे आपका प्लेन स्केल होता है, डायगोनल स्केल होता है, स्केल ऑफ चॉर्ट्स होता है, आइसोमेट्रिक स्केल होता है, इससे जैसा आपने सुना होगा फुल लेंथ स्केल, हाफ लेंथ स्केल, है ना, और आपका एनलार्ज स्केल जो होता है, इस तरीके से रिड्यूसिंग साइज स्केल जिसको हम बोलते हैं, छोटा जो होता है। तो इससे भी 3 क्वेश्चन आए थे मोटे मोटे तौर पे। इस बार मान लो कि सर 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन इस बार चूंकि बच्चे कम है तो हो सकता है शिफ्ट कम हो, पिछली बार तो बच्चे ज्यादा थे जस्ट, तो 10 शिफ्ट थी, इस बार मान के चलिए कि आपकी 30 शिफ्ट, 3 शिफ्ट होंगी या 4 शिफ्ट होंगी, तो कुल मिलाकर के एक क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में ये आएगा ही आएगा। इसके बाद में सर लेटर राइटिंग से कोई क्वेश्चन नहीं आता, मतलब अक्षरांकन वो जो लिखते हो ना आप ABCD वगैरह लिखते हो, स्मॉल ABCD 0 से लेकर 9 तक जो संख्याएं लिखते हो, इससे कोई क्वेश्चन नहीं था। फ्री हैंड स्केचिंग से जरूर 3 क्वेश्चन थे। फ्री हैंड स्केचिंग में जैसे क्वेश्चन क्या आता है, एक तो ये आया था कि इसमें कि सर वो जो फ्री हैंड स्केचिंग में जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की फ्री हैंड स्केचिंग बनाते हैं किसी भी वस्तु की, तो उसमें आपको उसके कितने दृश्य दिखाई देते हैं, क्या वो 3D होता है, 2D होता है या 1 डायमेंशनल होता है, ये था। दूसरा जो क्वेश्चन होता है आता है सर फ्री हैंड स्केचिंग में, कि सर फ्री हैंड स्केचिंग बनाने के लिए जितने भी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें से आप किसका प्रयोग करते हो। वैसे तो ज्यादातर फ्री हैंड स्केचिंग बनाने के लिए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग नहीं किया जाता, पेंसिल का जरूर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सर बगैर पेंसिल के तो आप ड्राइंग कैसे बनाओगे। लेकिन ये भी आ जाता है जितने भी आपके 20-25 जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें से आप फ्री हैंड स्केचिंग करने में
कौन कौन से ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट आप काम में ले सकते हो मैक्सिमम? तो सर एक तो हमारी पेंसिल रहती है, पेंसिल छिली होनी चाहिए, इसको मिटाने के लिए जो इरेजर होता है ना, रबर जो होता है, और आप स्केल भी हेल्प में ले सकते हैं, उससे मापेंगे नहीं लेकिन लाइन सीधी बने। वैसे तो हाथ से ही लाइन बनाई जाती है, ऐसे थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, लेकिन फिर भी आप स्केल, तो मोटे मोटे तौर पर मैक्सिमम 3, पेंसिल तो एक बहुत ही नेसेसरी हो गया, और उसको मिटाने के लिए इरेजर भी चाहिए, 2 तो गए, साथ में एक्स्ट्रा और आप स्केल, तो मैक्सिमम इन 3 इंस्ट्रूमेंट से आप जो है फ्री हैंड स्केचिंग कर सकते हैं। वैसे फ्री हैंड स्केचिंग का मतलब होता है पेंसिल को और इरेजर को छोड़ करके कोई भी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स काम में नहीं लिया जाता है। चाहे आप सर्किल बनाए, हाथ से ही बनाएंगे, आप कोई कोण पे लाइन खींचे, हाथ से ही खींचेंगे, ड्राफ्टर, सेट स्क्वायर, मिनी स्केल कुछ काम में नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी आप फ्री हैंड स्केचिंग में आप जो नॉर्मल जो स्केल होता है वो भी आप इसमें साथ में, तो मैक्सिमम 3 इंस्ट्रूमेंट काम में ले सकते हो। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, सर फ्री हैंड स्केचिंग में कौन कौन से उपकरणों का प्रयोग किया जाता है या नहीं किया जाता। ठीक है, इसके बाद में बात करें सर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में से जो 17 क्वेश्चन आए थे, तो मतलब 2 क्वेश्चन के आसपास थे, तो इस बार भी मिनिमम 2 क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन वाला जो होगा, ज्यामितीय संरचना है जिसमें आपके त्रिभुज होते हैं, ट्राइंगल्स होते हैं, बहुभुज होते हैं, है ना, चतुर्भुज होते हैं, इनसे लगभग 14 क्वेश्चन पूछे थे, तो इस बार भी मिनिमम आपके 102 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो था ही था 10 शिफ्ट के हिसाब से, लेकिन इस बार अगर शिफ्ट कम होंगे तो क्वेश्चन इतने पूछे जाएंगे। सेक्शन एंड डेवलपमेंट एंड इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड्स में से 3 क्वेश्चन थे, ये आपका प्रोजेक्शन का ही हिस्सा है थोड़ा सा, लेकिन इससे कोई ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं बनते हैं। डायमेंशनिंग जो कि आपके देखो ये आपके सिलेबस में नहीं है विमांकन से, लेकिन पिछली बार 9 क्वेश्चन आए थे मोटे मोटे तौर पर, हर एक शिफ्ट से सर एक एमसीक्यू आया था, तो इस बार भी एक एमसीक्यू तो मिनिमम है। ये जो है ना आपका, ये जो डायमेंशनिंग है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, मेन सिलेबस में, लेकिन चूंकि डायमेंशनिंग जो है सर ये हिस्सा है प्रोजेक्शन का। जब भी आप प्रोजेक्शन बनाते हैं किसी भी चीज का, तो उसमें आप उसकी माप लिखते हो, उसका नाम लिखते हो, टाइटल नेम, सब टाइटल नेम, उसका मेजरमेंट लिखते हो, है ना, ये जो होता है, तो उसको करने के लिए आप डायमेंशन लाइन यूज करते हो। तो डायमेंशन लाइन में सर कौन सी लाइन कहाँ यूज की जाएगी, कैसे बनाई जाएगी, वो डायमेंशनिंग में होता है, तो ये आपके सिलेबस में तो नहीं था, लेकिन ये इसका कनेक्शन इससे है आपके प्रोजेक्शन वाले चैप्टर से, इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, तो एक क्वेश्चन आपका इससे पूछा जाएगा। इसके बाद में बात करें सर प्रोजेक्शन लाइन और प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड से 5 क्वेश्चन आए थे मोटे मोटे तौर पर, किसी शिफ्ट में एक आया, किसी में नहीं आया। इस बार हम मान लेते हैं सर शिफ्ट कम होगी तो एक एमसीक्यू आपका इससे आएगा। इसके बाद में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और पिक्टोरियल प्रोजेक्शंस। तो जो प्रोजेक्शंस का 2 है, पिक्टोरियल, पिक्टोरियल में आपका आइसोमेट्रिक भी आ जाता है, ऑब्लिक भी आ जाता है, पर्सपेक्टिव भी आ जाता है। आइसोमेट्रिक भी जो होता है फिर वो आपका होता है आइसोमेट्रिक होता है, फिर एक आपका डायमेट्रिक होता है, ट्राइमेट्रिक होता है ना। तो इससे भी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 17 थे मोटे मोटे तौर पर, हर एक शिफ्ट से 2 क्वेश्चन थे, तो इस बार भी मिनिमम 2 एमसीक्यू आने के चांसेस हैं। तो अब बात ये आती है कि सर ये जो पूरा जो 50 नंबर का इस बार जो पेपर होगा 55 मार्क्स का, इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं जो हमें पढ़ने भी और क्वेश्चन घुमा सकता है। तो देखो अगर बात की जाए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर, सबसे ज्यादा तो आपका ये जो प्रोजेक्शन वाला चैप्टर है, जिसी का ये हिस्सा है डायमेंशन, है ना, जिसी का हिस्सा ये सेक्शन। तो अगर हम बात करें सर सिलेबस के हिसाब से 17 और 3 20, 5 25 और 9 34, तो इस बार आप मान के चलो सर 40 क्वेश्चन जो होंगे इससे बनेंगे। अब डिपेंड करता है कितनी शिफ्ट में होता है, तो मोटे मोटे तौर पर 4 से 5 क्वेश्चन आपके इससे बनेंगे। प्रोजेक्शन जो आपके सिलेबस में दे रखा है ना, प्रोजेक्शन एंड व्यूज वाला जो चैप्टर दे रखा है उससे, अब प्रोजेक्शन एंड व्यूज में ये 4 चैप्टर आ जाते हैं आपके, है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपका प्रोजेक्शन एंड व्यूज वाला सिलेबस के हिसाब से। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से ये बहुत अच्छा है। देखो ये भी अच्छा है क्योंकि सर इसमें आपको समझना कुछ नहीं, सिंबल है, जैसे आपका डीसी का, एसी का, रेक्टिफायर का, नॉर गेट का, पीएन जंक्शन डायोड के, इनके सिंबल आपको पहचानने हैं, है ना। ठीक है, तो एक तो योगा इंपॉर्टेंट, एक योगा ये आपने मैथ्स में पढ़ा था, जो आपने जब भी सीबीटी 1 की तैयारी की थी, मैथ रीजनिंग पढ़ी थी, तो मैथ में जो आप मेंसुरेशन आता ना, उसमें आता है आपका वो जो त्रिभुज के प्रकार होते हैं, समकोण त्रिभुज, विषमकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण, है ना, पंचभुज, षटभुज, है ना, हेक्सागोन, है ना, पेंटागोन, सेप्टागोन, ये थे, तो ये आपके वहां कवर हो गए थे। ये आपने पढ़ा नहीं था, पहले पढ़ना पड़ेगा। ये आपका इसमें से क्वेश्चन घुमाता है, वो जब भी ड्राइंग में क्वेश्चन घुमाने के लिए उसके पास मौका होता है, इसी में से ही होता है, और कोई चैप्टर नहीं जिसमें से क्वेश्चन घुमा पाए, उसमें से वो डायरेक्ट डेटा बेसिस पूछता है। इसके बाद में मैं बात करूं सर आपका, देखिए
ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर आपका। ये तीनों चैप्टर इस ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स वाले चैप्टर का हिस्सा है। ड्राइंग लाइंस भी इंपॉर्टेंट है। तो 4 चैप्टर आपके इसमें इंपॉर्टेंट हो गए, ड्राइंग लाइन, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और आपका प्रोजेक्शन। अब इसमें आपका बेसिक साइंस की बात करें सर, देखो आपका कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नहीं भी पढ़ोगे, एक क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप इसे पढ़ने की समझने की कोशिश करोगे तो ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। इसमें मोटे मोटे तौर पे आप जो है टाइप्स ऑफ फायर है ना, टाइप्स ऑफ फायर है ना, अग्नि के प्रकार, किस कैटेगरी की फायर किससे लगती है, उसको बुझाते किससे है। दूसरा वो जो अग्निशामक है उनको पढ़ लीजिए। पीपीई किट वगैरह जो हम इस पे पहनते हैं, हेलमेट वगैरह, ग्लव्स, दस्ताने, इनको पढ़ लीजिए। और एक जो 5S जो रूल है, 5S रूल है ना, वो 5S रूल पढ़ लो। 3 टॉपिक पढ़ लो, बाकी इसके ज्यादा चक्कर में पढ़ो मत, काफी बड़ा है। और जिन्होंने ट्रेड, हाँ तो ये तो आपको वैसे भी पढ़ने की जरूरत नहीं, जिनको ट्रेड थ्योरी, चाहे वो मैकेनिकल पढ़े, डीजल पढ़े, उसमें भी चैप्टर आएगा तो ये आपका वहां से कवर हो जाएगा, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन देखो पर्यावरण से आपके 3 क्वेश्चन आने इस बार, कंप्यूटर से भी 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। अब इसमें से बात आती है, तो देखो इसमें से हीट और टेम्परेचर जो था आपने सीबीटी 1 में पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा और एक्स्ट्रा भी आएगा इसमें। वर्क एनर्जी पावर में लगभग 20% और एक्स्ट्रा आएगा, जो आपने सीबीटी 1 में पढ़ा था, जो आपने नहीं पढ़ा है। इसमें भी लगभग आपका 20% और एक्स्ट्रा आएगा। इसमें लगभग आपका वही आएगा, इसमें ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा, मान के चलो लगभग वही आएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लीवर सिंपल मशीन तो आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, तो ये तो पूरा पूरा ही आएगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें से ऐसा कोई चैप्टर हो कि जो इंपॉर्टेंट नहीं हो। ये भी है, ये भी है, 50 नंबर का, ये 50 नंबर का, ये तो आपने पढ़ा ही नहीं है, तो 3 क्वेश्चन तो इसके आ ही नहीं आएंगे। हाँ, इसमें से जो ज्यादा खास इंपॉर्टेंट का नहीं है, यूनिट और मेजरमेंट, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, तो आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं। बाकी आपने सीबीटी 1 में पढ़ा था, जितना एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको जरूर पढ़ना। स्पीड वेलोसिटी को आप पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, न्यूमेरिकल आएगा, जितना पढ़ लिया उतना सफिशिएंट है। लेकिन इसका वेटेज आपका 4 से 5 क्वेश्चन का, ये आपने पढ़ा भी नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ये तो है ही है, ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है। मतलब अगर आप इसको बेसिक साइंस में से अगर जो चैप्टर छोड़ने हो, जो चैप्टर आपके सर 7, तो 7 में से आप इसे छोड़ सकते हैं। जितना पढ़ लिया बार बार से, ठीक है, ये आपने सीबीटी 1 में पढ़ा था, इसे छोड़ सकते हैं। एक बार पढ़ लो 2-3 घंटे में, जितना पढ़ सके क्वेश्चन फिर लो। लेकिन ये जरूर पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना, ये तो नया ही है। तो 2 चैप्टर तो आपके इसमें बिल्कुल नए हैं, जो आपने नहीं पढ़े हैं। और ये भी आप में थोड़ा थोड़ा सा मैटर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा इनमें आपको। जैसे इसमें आपको ब्रेक हॉर्स पावर वगैरह के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इसमें वो मिक्सचर करने वाले टेम्परेचर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये इनको पढ़ना, इनको मत छोड़ना। देखो अगर आप, क्योंकि ज्यादातर इन पे फोकस करते ही नहीं सर, कंप्यूटर पर, पर्यावरण पर छोड़ देते हैं, हल्के में ले जाते हैं। और जबकि आपके मान के चलो सर 50 क्वेश्चन में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो इसके आएंगे। इसका मतलब जो आपका पूरा जो पेपर है 50 नंबर का, उसका 10% पोर्शन तो इन दोनों से है। तो आप इसको कैसे छोड़ सकते हो? 10% मैटर कम हो गया, मतलब पहले आपने 50 में से 45 नंबर की, 40 नंबर की तैयारी करी, उसमें से ये और छोड़ दिया आपने, तो आपका लगभग 30-35 नंबर का मैटर रहेगा। उसमें से क्या नंबर आएंगे आपके? सिलेक्शन होगा नहीं, है ना। इसको छोड़ सकते हो। आपने ट्रेड थ्योरी में पढ़ा होगा, तो मत पढ़ो इसको, है ना। ये भी जो है आप यूनिट मेजरमेंट में से आधा पढ़ लो, और एक्स्ट्रा जो है इसकी 1 आध घंटे की जो क्लास है, जो मेरे यूट्यूब पे पड़ी है, जो ये एक्स्ट्रा जो 50% मैटर है ना WCS वाला, ये हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, जो किसी ने नहीं पढ़ा है ना। तो ये आप यूट्यूब पे 2-3 घंटे की क्लास है, उसको देख लेना एक बार, आराम से ये आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको ये पढ़ना है। इनकी भी मैंने जो क्लासेज है वो यूट्यूब पर डाली हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत सारी है ना। उनके क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा रहा हूँ बहुत सारे। लगभग मैं आपको 1000, 3 दिन के अंदर 1000 प्लस एमसीक्यू की एक मैराथन क्लास करवाने वाला हूँ। 1000 क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करने वाला हूँ, और इनसे लगभग आपका पूरा 40 से 50 नंबर का जो पेपर है वो इन्हीं के अंदर से आपका फंस जाएगा। उसके लिए आप क्या करो, उसके लिए हमारा जो चैनल है क्लासपीडिया, इसको आप सब्सक्राइब करो। क्लासपीडिया के नाम से हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करो। और क्या करो, और अगर आप चाहते हो कि सर ये जो कोर्सेज जो थे वो आप लेना चाहें, तो ये कोर्सेज आप ले सकते हैं। फिलहाल जो है इसमें एडमिशन जो है वो बंद हो चुके हैं, ज़्यादा कुछ बचे नहीं सीट। हाँ, ये वाला ऐप डाउनलोड कर लो आप, हमारा क्लास पीडीएफ। तो इस पर आपकी जो मैथ रीजनिंग के हैं, और पर्यावरण के हैं, कंप्यूटर के हैं, और साथ के साथ में आपका जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के जो टेस्ट है, कुछ टेस्ट है, वो फ्री में डले हुए हैं बहुत सारे। लगभग आपके मान के चलो सर 15 से 20 हजार क्वेश्चन है इसके अंदर। 15 से 20 हजार क्वेश्चन है, मैथ के, रीजनिंग के, पर्यावरण के, जीके के, और उसके अलावा आपके साइंस के, बेसिक साइंस के, है ना, एनवायरनमेंट के, कंप्यूटर के। तो यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो टेस्ट है वो अटेम्प्ट करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, चेक कर सकते हो। यही तरीका है सर इतने कम टाइम में सिलेक्शन लेने का।
पहले तो आप ये देखो कि सर कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस हमसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं और उनका तरीका क्या है पढ़ने का, अब हमें किस पे क्या वेटेज पे फोकस करना है। ठीक है भाई, उम्मीद है आपको ये जानकारी आपके सिलेक्शन में बहुत काम की साबित होगी। मेरे साथ बने रहने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, वहां पर आपकी फ्री क्लासेज चल रही हैं, मैराथन क्लासेज चल रही है ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में, और उनका बेनिफिट लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।